सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर ने हुकूमत की जानिब से हाल ही में नाफिज किए जाने वाले नए पीका एक्ट को एक मीडिया मुखालिफ काला कानून करार देते हुए कहा है कि काश अरकान पार्लियामेंट पीका तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर करने से पहले इसके मुसव्वदे पर एक नज़र डाल लेते। उनका कहना है कि पीका एक्ट को सहाफ़ियों की तंजीमों ने भी मुस्तरद कर दिया है क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। रोजनामा जंग में अपनी ताज़ा तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीका एक्ट का मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है, हालांकि फेक न्यूज़ के इंसदाद के लिए कई कवानीन पहले से मौजूद है। पीका तरमीमी एक्ट के जरिए वफाकी हुकूमत एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी। इस अथॉरिटी के तहत खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी जिनके जजों का तकर्रुर अदलिया नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत खुद करेगी। वफाकी हुकूमत खुद ही शिकायत कुनिंदा बन सकेगी, खुद ही मुकदमा दायर करेगी, खुद ही जज होगी और सजा पर अमल दरामद भी खुद ही करेगी। पीका एक्ट को गौर से पढ़े तो ये आइन के आर्टिकल 175 की झैली शिक 3 की खुली खिलाफ वर्जी है जो इंतजामिया को अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल करने या सलब करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में यह करार दे चुकी है कि एग्जेक्टिव अफसरान अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले वफाकी हुकूमत को बराह रास्त जजों की तकर्रुरी से रोकते हैं, लेकिन जिन साहिबान इख्तियार ने पीका एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को अहम नहीं समझते बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मनपसंद फैसलों के ऐलान को ही मुल्की मफाद समझते हैं। हामिद मीर के बकौल सुप्रीम कोर्ट महरम अली बनाम वफाक पाकिस्तान केस में करार दे चुकी है कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के जजों की तकर्रुरी का तरीक़ेकार दीगर अदालतों के जजों की तकर्रुरी से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए और इन अदालतों के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का इख्तियार होना चाहिए। पीका तरमीमी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी जो आइन की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर ज़रब लगाई और पीका तरमीमी एक्ट 2025 ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हवा में उड़ा दिया। ये कवानीन सिर्फ आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समेत कई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि जिस दिन पीका तरमीमी एक्ट को पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया इस शाम पाकिस्तान के दौरे पर आए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ओलोफ सुकोक से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी पीका तरमीमी एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो भी हैरान थे कि पार्लियामेंट ने ये कानून बगैर बहस के मंजूर कैसे कर लिया। उन्होंने कई अहम हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकातें की लेकिन वो फौजी अदालतों और पीका तरमीमी एक्ट पर हुकूमत की तरफ से पेश किए गए दलाइल से मुतमईन न हुए। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान के वकला और सहाफ़ी इन स्याह कवानीन के खिलाफ मज़ाहमत का फैसला कर चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि मज़ाहमत कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन मज़ाहमत तो करनी होगी। ये सिर्फ वकला और सहाफ़ियों की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की लड़ाई है जिन्हें इनके आईनी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। अब सियासी जमातों को भी फैसला करना है कि इन्हें जमहूरियत और आइन का गोरकन बनना है या जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़नी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।